सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिलीप जी का धन्यवाद करूंगा कि जो खुद करते हैं उसी पर वर्कशॉप किया आपने। ग्रीन स्कूल का जो अवार्ड आपको मिला, और मैं नज़दीक से जानता हूं कि आपने पर्यावरण के क्षेत्र में और जल बचाने के क्षेत्र में जल का सही से सदुपयोग किस प्रकार किया जाए आपने यहाँ किया है इस विद्यालय में। और पेड़ पौधे लगाने में छत्रछाया संगठन के माध्यम से मैं कई बार यहाँ आया हूँ। सारी जो हमने सुना अभी, मैं सार रूप में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे विद्वान थे, जो वेदों में लिखा, जो पुराणों में लिखा है, हमारे पंडित लोग बोलते हैं कि सूर्य देवो भव, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वरुणो देवता, पानी को देवता के रूप में माना। और जैसा अभी डालमिया संस्थान के आपने बताया, एक तीर्थ के रूप में जाना जाता है इनका जो संस्थान है, इनके जो किए कार्य है। मैं वहीं से इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। दो ही बात कहूँगा कि हम पानी को देवता के रूप में माने, उसको बजट के से इस्तेमाल करें। जैसे अभी उन्होंने बताया कि हम पानी का उत्पादन तो नहीं कर सकते, लेकिन बचत कर सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि सोई जल अनल अनिल संघाता और होई जलद जग जीवन दाता। मनुष्य के जीवन के लिए उतना ही आवश्यक जल है जितना उसका जीवन का महत्व है। बिना जल के उसका जीवन ही नहीं है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। और मैंने बचपन में ही, जब हमारा खेत था शहर के बाहर, पानी की इधर कोई बरसात के पानी के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी, मुनि आश्रम में कोई वाटर वर्क्स की एक टूटी लगी हुई थी। मुझे शौक था बचपन से पेड़ लगाने का, तो बरसात के बाद में पेड़ कैसे बचे, तो हम मुनि आश्रम से कुछ पानी लाते थे। फिर मेरे जहन में एक बात आई कि हमारे जो किचन है और हमारा जो बाथरूम है, उसका जो पानी है उसका हम उपयोग करें। उसका उपयोग करते करते मैंने 2-5 पेड़ लगाए। आज करीब 250 पेड़ मैंने फलदार, छायादार, औषधीय इस तरह लगाए कि, और अब जो मेरा जो रिटायर लाइफ है बैंक सेवा के बाद में, मुझे लगता है कि वो मेरा परिवार है। और जो पेड़ है उनसे मेरा इतना अटैचमेंट है। अब उनमें फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, गुलाब भी है, और मौसमी भी है, माल्टा भी है, आंवला भी है। औषधीय पौधों में गिलोय के साथ साथ शतावरी है, अड़ूसा है। इस तरह के जो औषधीय पौधों को लगाने में मेरी रुचि है। एक मीठरी का पौधा भूटान से मैं कोई दोस्त लाया था, मैंने उसकी कलम से उसको लगाया। आज 8-10 मैं मीठरी के पौधे मैंने लगाए शुगर कंट्रोल के लिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमने छोटे रूप में भी शुरुआत करी, छत्रछाया संगठन के साथ जुड़कर हमने बहुत से विद्यालयों में, देवस्थानों में पेड़ लगाए। हमारा अनुभव रहा कि जहाँ सरकारी स्कूलों में या सरकारी स्थानों पर पेड़ लगाए वो जिंदा कम बचे, बल्कि निजी संस्थानों में या धार्मिक संस्थानों में और निजी भवनों में लोगों के जिनकी रुचि थी पेड़ लगाने में, वहाँ लगाया तो वहाँ पेड़ सुरक्षित मिले। तो मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि जब भी मौका लगे हम पेड़ लगाएं। और जैसे कहा कि वर्षा को आकर्षित करने का माध्यम पेड़ है, तो समय को देखते हुए मैं अपनी बात को यही तो कहना चाहूँगा कि हम पानी को देवता के रूप में माने। और हमें हमारी जो विरासत है, हमारे जो पूर्वजों ने जो बावड़ी, कुएं, मैं सैल जी को धन्यवाद दूंगा कि जब ये भास्कर में थे तो जल मित्र के रूप में मैंने इनके साथ, भास्कर के साथ जुड़ करके सेवा में, बैंक सेवा में रहते हुए इनके कार्य किया। और जैसे कमरुद्दीन साहब की दरगाह में जो पानी संचय का जो सिस्टम है, जो हमारे शेखावटी संदेश में भी छपा है, उसमें हमने खूब वहाँ नज़दीक से जा कर के देखा। और जैसा पूर्व में सभी वक्ताओं ने बताया, मेड़तड़ी बावड़ी है, तुलसियानो की बावड़ी है, गौशाला के पीछे एक बावड़ी है, दीदमल जी का जोड़ा है। ये सारे जो परंपरागत, हम चाहें कि उनको कैसे एक बार पुनः अभियान के रूप में। और मैं आखिर में ये सुझाव देना चाहूँगा मोदी सर को कि आज जो संगोष्ठी में जितने बुद्धिजीवी लोग आए हैं, उनको के सम्मिलित प्रयास से हम एक जागरूकता अभियान झुंझुनू में चलाएं कि लोगों को
ये जो परंपरागत जल स्रोत है उनको जीर्णोद्धार का करें, उनको सामूहिक रूप से सफाई का कोई कार्य करें। जैसे जो काम में नहीं आ रही है बावड़ी कचरा है, तो हम सामूहिक रूप से वहाँ सफाई का कार्य करें और सामूहिक रूप से पेड़ लगाने का और एक मुहिम के रूप में जैसे और जल का अपव्यय रोकने का भी हम कोई प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।